एक ना हमारे साथ हो गया है मसला। हमारे साथ ये हमारा मोटरसाइकिल पंचर हो गया है एक मोइज भाई का, ये देखें। और यहाँ पर 8 किलोमीटर तक यहाँ पर करीब कोई भी पंचर की दुकान तकरीबन नहीं है। ये वाला सुकून है, ये देखें, ये सारी बर्फ है, टोटल आइस है ये सारी। करें आप खूबसूरती चेक करें, आप व्यू चेक करें। और यहाँ ग्लेशियर चेक करें भाई, ग्लेशियर चेक करें, देखिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। ये है हमारी सुल्तान टू स्कर्दू सीरीज एपिसोड 3 और ये हम बैठे हैं नारान में इस वक्त। ये अभी नाश्ता बन रहा है यहाँ पर और सामने का आपको व्यू चेक करवाएं, व्यू चेक करवाएं आपको। अब हम करने लगे हैं नाश्ता। नाश्ते के बाद अब हमारा प्लान है कि हम यहाँ से जाएंगे बाबू सर टॉप पर। तो हमारा उम्मीद यही है कि हम बाबू सर टॉप पर जाकर स्टे करेंगे, लेकिन हो सकता है हम आगे के लिए भी निकल जाएं। तो आपको रास्ते में जो लेक्स आएंगी, क्या कह रहे हैं मान साहब? तुम्हारे बाप ने होटल बनाया है? ये कैसे तुमने बात की है? तुम्हारी बात होगी अलग से है। पे वीआईपी किस्म के होटल्स बने हुए हैं। शाम सा विजन करके आए सुबह। फुल मैट्रेस के साथ। अच्छा, अभी प्लान ये है कि बाबू सर टॉप पर जाकर हम वहाँ पर रेस्ट करेंगे, अगर वहाँ पर हमें कोई होटल मिल गया, वरना फिर हम आगे चले जाएंगे। मोइज भाई हमारे आ गए हैं, कल बहुत ज्यादा थके हुए थे। मोइज भाई क्या कहेंगे आप? आगे हमारा स्टे कहाँ पर है? स्कर्दू है सीधा? नारायण से सीधा स्कर्दू? बाबू सर टॉप है, फिर उसके बाद स्कर्दू है। अच्छा, ये भी हमारे लड़कों के ना दिमाग मिल नहीं रहे, तो अभी हम देखेंगे कि आगे जाकर आपको लेक्स आएंगी, आगे बहुत अच्छे व्यूज़ आएंगे, माउंटेन्स आएंगे, तो वहाँ पर फिर हम आपको दिखाएंगे, आपको वहाँ का व्यू चेक करवाएंगे। तो आपने ये व्लॉग पूरा देखना है। पिछला व्लॉग तो मेरा ख्याल से कोई इतना ज़्यादा खास नहीं बना था, लेकिन उम्मीद है कि ये वाला व्लॉग जो है इंशाल्लाह अपना बेस्ट ट्राई करेंगे और आपको बेस्ट व्लॉग दिखाएंगे। जहाँ नाश्ता आ गया है, इस पर थोड़ा सा लगाएंगे काली मिर्चों का तड़का और इसको करते हैं अब टेस्ट। चाय हल्की आंच पे रख दो। इसको टेस्ट करते हैं अब। जिमी भाई आपने जब नारायण आना ना, ये भाई से लाजमी नाश्ता करना है। भाईजान इधर देखना, ये भाई से लाजमी नाश्ता करना है आपने। चाहिए हमने कर दिया है। और ना आप लोगों को मैं एक बात ये बता देता हूँ कि आप लोग कभी आओ तो आपने बड़े रेस्टोरेंट में नहीं जाना। रात हम गए हैं बट कढ़ाई पर गए हैं भाई, वहाँ पर बनाया हमारा 4800 का बिल। उन्होंने पहले हमने जब उन्हें बिल की करेक्शन करवाई तो फिर उन्होंने किया 3800 रुपये। 3800 के बाद दोबारा किया तो उन्होंने किया 3500 रुपये। 3500 के बाद जब हमने मैनुअली बिल चेक किया तो बिल हमारा टोटल बना 2800 रुपये। तो आप ऐसे ढाबों पर आएँ, बहुत अच्छा खाना मिलता है, बेहतरीन खाना मिला है, नाश्ता भी बेहतरीन मिला है। बैग शैग हम बांध रहे हैं अपने मोटरसाइकिल्स पर। ये हमारे दो भाई तैयार हो रहे हैं। ये अली भाई तो हमारे फुल रेडी हैं, फुल। इसके बाद हम यहाँ से निकलने लगे हैं बाबू सर टॉप के लिए। रास्ते में आपको व्यूज़ दिखाते हैं बाबू सर टॉप पर, फिर आपको दिखाते हैं वहाँ पर क्या सीन है। वहाँ पर बहुत ठंड पड़ रही है, इस वजह से हमने जैकेट्स वगैरह अपनी पहले ही ले ली। और एक बंदे ने तो हमारा बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गया है, उसने जैकेट्स पहन ही ली है। ओके जी, नारायण से निकल रहे हैं हम। नारायण से निकल पड़े हैं बाबू सर टॉप के लिए। तो रास्ते में बहुत मज़े के व्यूज़ आएंगे जो कि आप भी इंजॉय करेंगे। क्यों मान साहब? जी भाईजान, ये नारायण से निकल चुके हैं इंशाल्लाह बाबू सर के लिए, और हमारी पूरी तैयारी है इंशाल्लाह आपको आगे व्यूज़ दिखाते हैं। अच्छा, हवा की वजह से ना वॉइस में थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो वो एडिटिंग के वक्त कोशिश करूँगा कि ठीक हो जाए। बाकी फिर आप इसी से गुजारा कीजिएगा। आगे देखेंगे कि मतलब कि जब वीडियोस वगैरह बनानी हो, व्लॉग शूट करना हो, तो हम थोड़ी सी अपनी स्पीड जो है वो स्लो कर लें। ये आ गए हैं यहाँ पर, आई लव नारायण लिखा हुआ है यहाँ पर। हम नारायण को बाय बाय करने लगे हैं और यहाँ पर ये एक लेक है, ये यहाँ से गुजर रही है। और यहाँ पर ये व्यू देखें आप। हमने कहा यहाँ पर रुक कर कुछ थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह बना ली जाएँ। चलो आ जाओ, पिक्चर्स नहीं बनानी? भाई को ये बना लो पिक्चर मोटरसाइकिल पे। जिमी आप उतर के यहाँ खड़े। हम लोगों के पास यहाँ रुकने का टाइम नहीं है, वरना हम लोग यहाँ रुककर एंजॉय लाजमी करते देखेंगे। लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, किसी ने कैंपिंग की हुई है, कोई यहाँ पर पिकनिक कर रहा है, कोई यहाँ पर बोटिंग करा हुआ है।
तो अगर हमारे पास टाइम होता तो हम लोग भी यहाँ पर लाजमी रुकते। हम रुकेंगे मेन पॉइंट्स पर और आपको दिखाएंगे। हाँ जी, तो ये देखें, ये है वो ग्लेशियर्स जो कि बर्फ़ के हैं। ये देखें, ये भी ग्लेशियर है, ये भी ग्लेशियर है। ये देखें, ये यहाँ से मेल्ट होने के बाद जो मैंने रात को पिछले व्लॉग में आपको वीडियोस दिखाई हैं, ये मेल्ट होकर वैसे फिर इस नहर में आ रहे होते हैं। ये देखें जी, ये कौन सी नहर है जी? दरिया किनाल, दरिया किनाल में आ रहे होते हैं ये ग्लेशियर्स। और क्या खूबसूरती है ये ग्लेशियर्स की। शायद वीडियोस में आपको इतना मज़ा ना आ रहा हो जितना हम लोगों को यहाँ से गुजरने में और ये चीज़ देखने में मज़ा आ रहा है। मज़े। अच्छा, रात को भी हमारी सारे शूज़, पैंट्स, ट्राउज़र्स वगैरह गीले हो गए थे और मैं जब रात को वजाहत भाई के साथ बैठा था तो हमारी बाइक अनबैलेंस हुई, जिसकी वजह से हम गिरने से बच गए थे पानी में। तो लेकिन यह है कि अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग फिर सेफली गिरे नहीं थे, बच गए थे। लेकिन ये हमारे कपड़े वगैरह हमारे सारे गीले हो गए थे। ये देखिए जी, हम पहाड़ों के बीच में से होते हुए जा रहे हैं। ये ग्लेशियर्स हैं। ये देखें, ये बीच में मेल्ट भी हुए हैं ग्लेशियर्स। ये देखें, ये कैंप्स लगे हुए हैं और बहुत ठंड हो गई है अब यहाँ पर। तकरीबन ये कम से कम 20-20 फुट की दीवारें हैं। शायद वीडियोस में आपको छोटी लग रही हो, तकरीबन ये 20 फुट से भी ज़्यादा बड़ी दीवारें हैं ये देखें, ये इस तरह पानी आता है आबशार में से और ये इस आबशार में से होते हुए यहाँ से जाता है ये नहर में। ये है वो ग्लेशियर्स बर्फ़ के। मीन्स यहाँ पर पूरी सर्दी बर्फ़ पड़ती है। सितंबर में ये बिल्कुल क्लोज हो जाता है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बर्फ़ पड़ रही होती है, रास्ते बिल्कुल नहीं होते। इन रोड्स पर पूरी बर्फ़ होती है और ये बर्फ़ अब इस टाइम पिघल रही होती है और पिघलने के बाद यहाँ पर ये इस नहर में जा रही होती है। ये ग्लेशियर्स देखें, ये ग्लेशियर मेल्ट होता हुआ आ रहा है। ओए भाईजान, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। आराम से जैसे ही थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको इतनी ठंड मिलेगी कि आप जैकेट्स के ऊपर जैकेट पहनने पे मजबूर हो जाएंगे। अच्छा, जैकेट्स पहनने के लिए अब हम रुक रहे हैं। ये जैकेट्स हैं, हमने कहा कि यार जैकेट्स वगैरह पहन लें क्योंकि आगे बारिश भी है और बारिश के साथ ठंड भी है, तो बीमार होने से अच्छा है कि पहले ही जैकेट्स वगैरह अपनी पहन ली जाए। यार मोहित भाई से कुछ गिले शिकवे हैं यार, मोहित भाई से कुछ गिले शिकवे। मोहित भाई, क्या गिले शिकवे हैं? गिले शिकवे ये हैं कि बारिश बहुत मज़ेदार हो रही है और सीन आपके सामने है, फुल एंजॉय, सुकून। ये देखें, जैकेट्स वगैरह पहन ली है हमने। ये हमारे भाई हार्ट के पेशेंट्स हैं, हार्ट के पेशेंट मरीज हैं ये हमारे, इनको हम ज़बरदस्ती लेकर आए हैं और बारिश में आप लोगों के लिए व्लॉग बना रहे हैं। अगर फिर भी अभी भी आप सब्सक्राइब नहीं करते तो मेरा ख्याल है कि फिर आप लोगों को वक्त निकाल कर ओके जी। ये देखें, ये लेक आ रही है, क्या ही खूबसूरत लेक है ये देखें, यहाँ से ग्लेशियर्स आ रहे हैं और ठंड इस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, बारिश भी हो रही है और बस देखते हैं आगे जाके क्या बनता है। हमें तो ये लगता है कि बाबूसर टॉप तक हमें बारिश ही मिलेगी। बस ये सब कुछ देखने के बाद तो एक ही लफ्ज़ निकलता है, सुभान अल्लाह। चेक करें आप, खूबसूरती चेक करें आप, व्यू चेक करें और जहाँ से गुज़रने का जो सुकून है वो एक अलग ही सुकून है। अगर आप लोगों का प्लान बने तो नारायण से आगे लाजमी आए। यहाँ पर आपको वो चीज़ें देखने को मिलेगी जो कि आपको इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा सुकून देंगी। ये देखें, ये टूरिस्ट जा रहे हैं और ये लोग भी हमारी तरह जैकेट पहन रहे हैं क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा ठंड मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा ठंड मिलने वाली है। स्नोफॉल हो रही है तो हम जाके इंशाल्लाह स्नोफॉल का आगाज करते हैं और आपको दिखाते हैं। ओए होए 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 होए, चेक करें जी, एक दफा आप आए और आप भी ये वाला सुकून ले। ये देखें, ये सारी बर्फ है, टोटल बर्फ, टोटल आइस है ये सारी, जो स्नोफॉल होती है 4-5 सर्दियों के महीने में। पहाड़ों पे जाना है, उन पहाड़ों पर जाना है हमने, वहाँ टॉप पर जाना है हमने।
सुभान अल्लाह, क्या बात है जी। ओए होए 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 होए, ग्लेशियर चेक करें भाई, ग्लेशियर चेक करें, देखिए करेंगे ये वाली लेक क्रॉस। ओए डर गए हैं मेरे बच्चे डर गए हैं, पीछे वाले, ये पीछे वाले बच्चे डर गए हैं। यहाँ पर हम रुके हैं रिफ्रेशमेंट के लिए। ये एक वाटरफॉल यहाँ से बह रही है और ये सामने का व्यू चेक करें आप। और अभी तो हमने और ऊपर मज़ीद जाना है। यहाँ पर रुके थे रिफ्रेशमेंट के लिए। अवान साहब आ गए हैं, पेमेंट हमने कर ली है सबने, अब निकलने लगे हैं हम दोबारा आगे के लिए। लेक व्यू चेक करें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, जैसे जैसे आप देखते जाएं तो माशाल्लाह और सुभान अल्लाह की ही सदाएं मिलती हैं। ये देखें जी, सुभान अल्लाह। देखो जी, बाइक्स पे आने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये लोग पिछले एक घंटे से यहीं पर खड़े हुए हैं और लाइन देख लें आप कहाँ तक है। मैं आपको दिखाऊं, अगर आप देख सकते हो तो ये देखें, ये एंड तक बिल्कुल लाइन है और तकरीबन पीछे 2 किलोमीटर की लाइन हम छोड़ कर आ रहे हैं। बाइक्स पर आने का ये फ़ायदा है कि कोई गुजरे या ना गुजरे, आपकी शाही सवारी आपकी मंजिल तक लाजमी जाएगी। वहाँ से जो भी आ रहा है वो यही बता रहा है कि भाई आगे रास्ता बिल्कुल ब्लॉक है। आई थिंक ग्लेशियर गिरा हुआ है, लेकिन हम फिर भी आगे जा रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे हमें रास्ता मिल जाएगा, तो फिर आगे इंशाल्लाह बाबूसर टॉप तक हमारा जाने का मिशन है। इंशाल्लाह वो लाजमी सक्सेसफुल होगा, अल्लाह ने चाहा तो। अवान साहब आप क्या कहेंगे? बस मैं यही कहूँगा कि अभी हमारे शूज़ हो गए फुल गीले और हम अब बड़ी तैयारी के साथ जा रहे हैं आगे। अल्लाह खैर करेगा, आप दुआ करना हम खैर खरीद से जाएँ और खैर खरीद से आएँ। ओके, जो आपको पीछे दिखाए थे ये उससे भी बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं। ये देखें, ये आप पीछे देखें ग्लेशियर्स, ये तकरीबन काफ़ी बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं और ये आगे तक हैं। तो ये जो मंजर है ये देखने के लिए आपको आना ही पड़ेगा भाई। ये देखें जी, ये भाई सारे मायूस होकर जा रहे हैं क्योंकि ये आगे तक नहीं जा सके और इंशाल्लाह हम आगे तक लाजमी जाएंगे अगर अल्लाह ने चाहा तो। आप ट्रैफिक से ही देख लें कि आगे कितनी ब्लॉकेज होगी ट्रैफिक की, लेकिन अल्लाह ताला खैर करेंगे, हम इंशाल्लाह लाजमी पहुंचेंगे। यहाँ पर वीडियो सिर्फ मैंने आपको ये व्यू देखने के लिए बनाई है। ओए भाईजान, ये चेक करो, ये चेक करो, ये मैंने ले लिया है एक बर्फ का गोला और मेरा दिल है ये अपने शाहकारों को मारने का, लेकिन मेरे शाहकार बहुत पीछे रह गए हैं। व्यू चेक करें जी। ओए, तुम्हारे लिए मैंने बर्फ का गोला रखा हुआ था मारने के लिए। तुम्हें मारने के लिए बर्फ का गोला बनाया हुआ था मैंने, तुम नजर नहीं आए, तुम रह गए पीछे। कोई मरी जा रहा है, कोई नारायण जा रहा है, कोई कागान जा रहा है, कोई बाबूसा टॉप जा रहा है, कोई गिलगित जा रहा है, कोई हुंजा जा रहा है और हम कहाँ जा रहे हैं? कर दू। आए, चेक करो जी व्यू, बर्फ ही बर्फ है जी हर तरफ। बस चेक करते जाए आप। क्लाउड्स देखें माशाल्लाह, कितने लेवल के क्लाउड्स का व्यू है। और ये देखें पीछे सारी बर्फ है, टोटल सारी बर्फ ही बर्फ है, ग्लेशियर्स हैं टोटल के सारे। और यकीन करें आप, इतना मज़ा आ रहा है इस वक्त सफ़र का कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हम जितना एंजॉय कर रहे हैं इसको। सिर्फ 6 किलोमीटर बाबूसर टॉप रह गया है और ये चढ़ाइयाँ देखें आप, ये रोड बिल्कुल सीधे रोड्स हैं और बिल्कुल फ्लैट रोड्स हैं। यहाँ तक के इवन GLI सिविक पर भी कोई आ रहा है तो वो बिल्कुल वेट ज़ीरो कर कर सब बाहर निकलते हैं, उसके बाद अपनी गाड़ी को धक्का लगाते हैं, फिर चढ़ाइयाँ चढ़ाते हैं।
और ये साथ साथ आपको खूबसूरत नज़ारे भी। इस तरह गाड़ियों को फुल शोर है, लेकिन गाड़ियां ऊपर नहीं चढ़ पा रही, रस्सी मार के उसको ऊपर लेकर आए हैं बड़ी मुश्किल से। ये ज़रा ये देखें, ज़रा व्यू देखें आप, ये इन चढ़ाइयों पर बाबू सर जाते हुए। ये नॉर्वे नहीं है, ये कोई अदर कंट्री नहीं है, ये आपकी अपनी कंट्री। मान साहब कहाँ पर है बाबू सर टॉप? वो सामने आप देख रहे हैं लाल बिल्डिंग नजर आ रही है। बाबू सर टॉप पहुंचने वाले हैं, सिर्फ 6 किलोमीटर रह गया है जी। और ये हम रुक गए हैं, पता नहीं अली भाई के साथ क्या मसला हुआ है। बाबू सर टॉप पहुंच गए हैं और यहाँ पर आप देख लें रश बहुत ज़्यादा है, पब्लिक बहुत ज़्यादा है। रास्ते में हम लोग जब लोगों को जाते हुए देख रहे थे तो हमें ये लग रहा था कि शायद यहाँ पर रश नहीं होगा, लोग वापस जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा रश है। अब हमारा प्लान है वहाँ पर आगे बर्फ़ में जाने का। बाइक्स की पार्किंग देख रहे हैं, फिर इंशाल्लाह वहाँ पर जाते हैं। बाबू सर टॉप तो अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हैं, इसके बाद फिर देखते हैं आगे वहाँ पर जाकर कोई थोड़ा सा शुगल मिला करते हैं। ये भाई आए हैं बगैर जैकेट्स के, बगैर ग्लव्स के, आधे कपड़े पहनकर। और इन भाई का प्रोग्राम बड़ा है। अच्छा बट साहब का हमने आपको बताया था, बट साहब ने हमारे साथ हमें वार्ड दिया था, बट साहब ने इनको भी वार्ड दिया। हम तो खैर बच गए थे क्योंकि हमने बिल चेक कर लिया था। क्या बनी थी जी बट साहब के पास आपके साथ? हम भी बट रहे, हम लोग हमारा प्रोग्राम बढ़ गया, ये कोई हो गया हमारे साथ। अभी चादर दे के चले जाना मेरे पास। एक ना हमारे साथ हो गया है मसला, हमारे साथ ये हमारा मोटरसाइकिल पंचर हो गया है एक मोइज भाई का, ये देखें। और यहाँ पर 8 किलोमीटर तक यहाँ पर करीब कोई भी पंचर की दुकान तकरीबन नहीं है। ये भाई आए हैं अभी घूम फिर कर। आप कहाँ से आए हैं भाई? फैसलाबाद से आए हैं। आगे आप कहाँ से होकर आ रहे हैं? अटाबाद से भाई ये होकर आ रहे हैं। और ये भाई कह रहे हैं कि आगे बहुत लेवल का माहौल है जी। बाबू सर टॉप से आ रहे थे हम वापस, हमने वहाँ पर हवा तो इसमें भरी थी तो काफ़ी हद तक तो हमारा सफ़र तय हो गया था। वो ऊपर से हम यहाँ पर नीचे तो आ गए थे, लेकिन ना यहाँ पर वॉइस की बिल्कुल जो टायर है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अगर हम इसको मज़ीद यहाँ से नीचे लेकर जाते हैं तो इसके टायर का उतरने का ख़तरा होगा कि ये कहीं रिम से उतर ना जाए। अब हम यहाँ पर इंतज़ार में हैं कि हमारे बाकी लोग भी यहाँ पर आ जाएँ और या तो हमें कोई आल्टो वाला मिल जाए, क्योंकि आल्टो में एयर पंप होता है, ताकि फिर हम उसे पंप से हवा भर सकें। हवा भर कर हम आगे नीचे तक पहुंच जाएं जहां पर हमें कोई पंचर वाला मिल जाए। तो फिर देखते हैं, अभी हमारे लड़के आ रहे हैं बच्चे ऊपर, तो फिर जैसे ही वो आते हैं फिर देखते हैं इसका क्या करना है। इसको ऐसे ही लेकर जाना है। ये आल्टो वाली एक आल्टो आ तो रही है सामने, देखते हैं कि ये हेल्प हमें दे देते हैं या नहीं दे देते हेल्प। ये मुनव्विर भाई रोक कर रहे हैं इन्हें हेल्प के लिए। रुक गए हैं कि इनसे लेते हैं हेल्प, देखते हैं कि इनके पास पंप है या नहीं है, ये हेल्प देते हैं या नहीं, फिर आपको बताते हैं। भाई ने हवा दी है हमें, अब इसमें हवा भर रहे हैं। इनकी मेहरबानी है भाई की, शुक्रिया इनका, तो इन लोगों ने हमारी हेल्प की है। तो हम यहाँ से हवा भर रहे हैं, फिर यहाँ से ये घूमते हुए इन रोडों से होते हुए हम यहाँ से जाएंगे चिल्लास। अच्छा वहाँ हवा भरने के बाद ना मोइज़ को हमने उसी टाइम फ़ौरन कह दिया था कि भाई आप भी नीचे उतरो, नीचे आ रहे हैं। उन भाई का वापस अपने सामान वगैरह वापस रखवाया उनकी आल्टो की डिग्गी में। तो मोइज़ हमारा आगे है, मोइज़ आगे निकल चुका है, वजात और अली वगैरह वो पीछे हैं। और हम लोग यहाँ से बाबू सर टॉप से नीचे जा रहे हैं चिल्लास की तरफ। अच्छा रास्ते में ऐसा हुआ जब हम बाबू सर टॉप पर रुके तो हमें ना कुछ गुजरात वाले के थे, पता नहीं गुजरात के थे, वहाँ के हमें मिले लोग, भाई मिले, हमें लड़के मिले। अच्छा जिनका मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया, वो कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं लेकर आए थे, शॉर्ट्स वगैरह लेकर आए थे सिर्फ। तो हुआ कुछ ऐसे कि उन्होंने पहनी हुई थी चादर, उनसे हमने चादर ले ली फ्री में। उसके बाद हमारे पास आ गया एक पठान, उस पठान से हमने 1 किलो शहद ले लिया फ्री में, और वहीं से फिर उसी से ही हमने तकरीबन हमने उससे सलाजीत ले ली, और जिस सलाजीत की कॉस्ट तकरीबन 5 to 10,000 है, इतनी हमने सलाजीत उससे फ्री में ले ली। वो जो हम पीर साहब इनको फ्री में ले दी चीजें, ये हमारे हैं पीर साहब, इन्होंने हमें 3 चीज़ें फ्री में लेकर दी है। तो ये अभी तक काफ़ी मज़ा आ रहा है, इंशाल्लाह उम्मीद है आगे भी काफ़ी मज़ा आएगा। एक और भाई को हमने रोका है इसमें व्हील में हवा भरने के लिए, दोबारा हवा भर रहे हैं इसमें। थोड़ा सा ये नीचे उतरा था, उसके बाद फिर दोबारा इसका
प्लेट होगी नहीं कुत्ती के अच्छा, हमारा मोटरसाइकिल जो पंचर हुआ था ये मोहित भाई का, देखें बाल सही कर रहे हैं ये लड़कियों की तरह अपने। ये आखिरकार हमें पंचर वाले भाई मिल गए हैं, ये पंचर लग रहा है जी। तो चिल्लास हम पहुंच गए हैं काफ़ी देर के बाद। अब यहाँ से हम सामने से ले रहे हैं एसकॉम की सिम, क्योंकि हमारे सिग्नल्स कल से नहीं है और ये सारी ट्रैफिक यहाँ पर हुई है ब्लॉक, क्योंकि बाबूसर टॉप जाने के लिए खड़े हैं, लेकिन यहाँ से किसी को बाबूसर टॉप जाने नहीं दिया जा रहा। ये क्यों नहीं जाने दे रहे भाईजान बाबूसर टॉप? यार वो कहते हैं कि रिस्क बहुत है, यहाँ से जाते हुए लैंड स्लाइडिंग का खतरा है, और क्या कहते हैं वहाँ से भी वहाँ से उतरने वालों को भी बंद किया हुआ है, यहाँ से चढ़ने वालों को भी बंद किया हुआ है। वो कहते हैं कि जैसे जानी मसला कोई ना आ जाए, कोई पत्थर वगैरह ना आ जाए, कोई स्लिप ना हो जाए, कोई गाड़ी का टायर ना फट जाए, कोई एक्सीडेंट केस ना हो अच्छा, जाए। इसका मतलब है कि फिर हम सही टाइम पर आ गए हैं वापस? हाँ, हैं हम बिल्कुल सही टाइम पे निकले हैं, 6 साढ़े 6 बजे निकले थे, 8 से साढ़े 8 बजे तक यहाँ पहुँच गए हम साइड। अब वो देखें ना वहाँ से पुलिस भी आई हुई है। हाँ, ये सामने पुलिस भी खड़ी हुई है। ये लोग काफ़ी देर से कह रहे हैं कि इन लोगों को जाने दिया जाए, लेकिन वो नहीं जाने दे रहे, क्योंकि मुझे लगता है बीच में हादसा हुआ है कोई, उस हादसे की वजह से भी पीछे एम्बुलेंस भी है, वो कोई हादसा हुआ है उसकी वजह से। अच्छा, ये रेस्क्यू और साथ दोनों चीज़ें इकट्ठी खड़ी हुई हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आगे का हमारा क्या सीन है अब? हमारा आगे का सीन है कि हमने आगे स्कर्दू जाना है, देखेंगे एक बीच के अंदर शहर आता है, उससे कोई 2-2.5 घंटे का सफ़र है, वहाँ रात को स्टे करेंगे। अच्छा, यहाँ से हम ले रहे हैं 4G का अपना सिम, और सिम लेने के बाद फिर आगे आपको बताते हैं कि हमारा आगे का क्या सीन है। यही व्लॉग यहीं पर कर रहे हैं क्लोज़, तो इंशाल्लाह फिर अगले व्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल कीजिएगा।